दोस्तों, चाहे आप शॉर्ट चैनल पे काम कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग चैनल पे काम कर रहे हैं, 2026 के अंदर आपका उस चैनल से एक सपना होगा कि मैं इस चैनल पे इतनी मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो मुझे इस चैनल को मोनेटाइज करा के इस चैनल से अपने ये सपने पूरे करने हैं। अब आप जिस चैनल पे इतना एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खुद सोच के देखो कि जब आपका सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाए या फिर आप काम कर रहे हो, उसी बीच आपका चैनल रातों रात डिलीट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप जाहिर सी बात है, आप बोलोगे सर इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो हमारे लिए सबसे शॉकिंग न्यूज होगा, ये हमारे लिए सबसे दुखद बात होगी। और ये चीज हो रहा है 2026 के अंदर, क्योंकि भाई यूट्यूब इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि अगर आप जो गलतियां भले ही आप अनजाने में कर रहे हो, आपको ना पता हो कि ये गलतियां हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज तो छोड़ो, आपका चैनल रातों रात डिलीट हो जाएगा। ऐसा हो रहा है। और कुछ ऐसी चीजें जो आपके चैनल को भले ही ना डिलीट करवाएं, लेकिन आपको पता नहीं है आप वो कर रहे हो जाने अनजाने में, तो जब मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो भैया मोनेटाइजेशन ही रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि 2026 में उन बातों का भी यूट्यूब ध्यान दे रहा है। इसीलिए जो दो चीज आपको दिख रहा है, तो भैया यहां पर अगर आपका चैनल इस क्राइटेरिया के अंदर आ गया है, यानी जो दिख रहा है इसके अंदर आ गया, तो आपका चैनल 2026 में जिस चैनल पे काम कर रहे हो डिलीट तक हो जाएगा। और अगर इस तरफ आ गया तो भैया आपका तो समझ लो हैप्पी हैप्पी है, यानी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो नए यूट्यूबर को नहीं पता होती हैं, और बाद में जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, यानी मोनेटाइज नहीं हुआ, चैनल डिलीट हो गया, तब उनको यह लगता है कि भैया ये छोटी चीज हमको कोई नहीं बताया था, काश टाइम से बता दिया होता तो आज मेरा चैनल सेफ होता, आज मैं मोनेटाइज करा चुका होता। तो वो सारी चीजें आज के वीडियो में आपको 8 पॉइंट में बताऊंगा, और ये 8 पॉइंट बहुत कमाल के हैं। हो सकता है 1-2 पॉइंट आपको ये पहले से सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज तक आप नहीं जानते हो, और 2026 में अगर काम कर रहे हो तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। वरना वही बात हो गई कि जिस चैनल को देखकर आप सपने बुन रहे हो कि मुझे इस चैनल को मोनेटाइज करके ये सपने पूरे करने हैं, वो सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा। तो कौन सा वो 8 चीज है, आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारा कुछ बना के यहां रखा हुआ है। देखोगे बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखोगे भी, सीखोगे भी, और आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कितनी छोटी छोटी चीजें थी, हमको पता तक नहीं थी, और आज मुझे ये पता चल चुकी हैं। तो मैं अब, और मेरा चैनल अब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में नए यूट्यूबर जो 2026 में ये सपना लेकर आए हैं कि मुझे अपने चैनल को इस मुकाम तक ले जाना है, इस मुकाम पर ले जाकर मुझे ये सपने पूरे करने हैं, उनके लिए कुछ कमाल की चीज आपको मैं दूंगा, जो कि लास्ट के वीडियो में दूंगा। क्योंकि अभी मैं जो बताने आया हूं वो बताऊंगा, फिर लास्ट में मैं नए यूट्यूबर के लिए 2026 में जो लाइफ बदलने वाली चीज है वो दूंगा। इसलिए लास्ट में वीडियो मिस मत करिएगा, लेकिन अभी जो देखने के लिए आए हो, जो जरूरी चीज है वो पॉइंट देख लो। तो सबसे पहले मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, और आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, यानी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने वाले जो चैनल्स के टाइप्स होते हैं, यानी जिस वजह से चैनल्स को मोनेटाइजेशन में भेजते ही रिजेक्ट करता है, उसका आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा। अब ये पहला पॉइंट क्या है, आपको दिख रहा होगा क्या है, रीयूज कंटेंट वाले चैनल। आपको भले ये भी देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो हमको थोड़ा बहुत पता है, तो थोड़ा बहुत पता होने से नहीं है। मैंने बोला कि 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट आप गलती कर रहे होगे तो बाद में वो आपको पछतावा देगा कि भैया ये चीज तो हमको मालूम ही नहीं था, इसी वजह से आज मेरे साथ ये हो गया है। तो पहला नंबर समझिए कि भैया रीयूज कंटेंट वाले चैनल का क्या मतलब है 2026 के अंदर। तो भैया जैसे आप मोबाइल टीवी शो के क्लिप्स बिना बदलाव किए डाल रहे हो, यानी जैसे होता नहीं मूवी पड़ा हुआ है, एपिसोड्स पड़े हुए हैं धारावाहिक के कुछ भी, तो बस ऐसे ही कट करके डाल दिए, तो ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे टिकटॉक लिखा है तब वो तो बैन ही है, इंस्टाग्राम रील्स उठाकर आप अपलोड कर दे रहे हो, तो ऐसे भी चैनल रिजेक्ट होंगे। मतलब ऐसे उठा के अपलोड कर दे रहे हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं 2 ठो इमोजी लगा दिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब आपकी कमेंट्री हो, आपका कोई क्लिप हो, ये चीज जब तक नहीं है, सिर्फ उठा के अगर डाल दे रहे हो तो भाई वो मोनेटाइजेशन आपका रिजेक्ट करेगा। इसके अलावा दूसरे YouTube वीडियोस को थोड़ा काट छाट करके डालना, यानी कोई बड़ा सा वीडियो है, कोई क्रिएटिविटी, मतलब देखो डालने का भी तरीका होता है, क्या चीज ऐड करनी क्या नहीं। कोई वीडियो है उसमें बस काट छाट किए डाल दिए, तो वो भी रिजेक्ट होगा। इसलिए मैंने बताया जो 8 पॉइंट है, उस 8 पॉइंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है पूरा आज पिटारा खोल के आपको समझाऊंगा, बहुत कमाल का मजा आएगा। यानी वीडियो देख के आपको लगेगा कि सिर्फ आपने पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट थे, जो जरूरी चीजें थे, वो भी आपने बताया।
तो इन तरीके का अगर आप कंटेंट डालते हो, यानी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होने पर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आपकी अगर उसमें वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू का मतलब है चाहे आपने आवाज डाला हो, चाहे अपना चेहरे के साथ थोड़ा सा छोटा सा क्लिप ही ऐड किया हो, कुछ ना कुछ अगर आपने नहीं किया है, तो अगर ऐसे उठा उठा के डाल रहे हो तो 2026 में भूल ही जाओ कि वो चैनल आपका मोनेटाइज होगा। और वो भी चीजें अगर ऐसे आप डालने का मूड बनाए हो कि सर मेरा तो मन है ऐसे कोई की जो रील्स वील्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे करके डाल दूं, मैंने देखा है कई सारे चैनल मोनेटाइज है, अच्छा व्यूज आता है, तो उसमें भी काम करने के तरीके होते हैं। और वो तरीका आप ना सीखे हो ना आपको पता है, और वो तरीका अगर आप चाहते भी हो तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन कैसे, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे वो तरीका मिलेगा। जो ऐसे तरीके के चैनल्स पे काम भी करना चाहते हैं तो क्या एक सही प्रॉपर वे है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी पहला पॉइंट समझ लिए, अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। अब भैया दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कॉपीराइटेड कंटेंट। अब कॉपीराइटेड कंटेंट का मतलब क्या है, आपको इसके अंदर सारे पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे बिना परमिशन के मूवीज, उसके अलावा सॉन्ग्स, उसके अलावा वेब सीरीज, जैसे होते नहीं है कि ये सब भी डाले रहते हैं जिन चैनल्स के पास अथॉरिटी है, तो आप सोचो वहां से उठाऊं ऐसे कट कर दूं, उठा के ऐसा कर दूं। साथ में लाइव मैच के क्लिप्स जो होते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह के, ये कंटेंट अगर आप डाले हो और आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक होने पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉपीराइट क्लेम से भी क्या हो जाता है रिजेक्ट, तो मैं आपको बता दूं, जैसे 4-6 वीडियो पे आया है तो कोई दिक्कत नहीं खास होती है, लेकिन आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हो कि हर एक कंटेंट में आपको क्लेम क्लेम कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट क्लेम मिला है। यानी जैसे सॉन्ग वगैरह का यूज करके डांस वांस किए हो, या सॉन्ग वगैरह का यूज करके रील्स वगैरह, मतलब रील्स का मतलब है शॉर्ट्स वगैरह डाले हो, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे क्लिप्स वगैरह की चीजें यूज की हो जिसकी वजह से आपको हर एक वीडियो में कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट क्लेम मिला है, तो हर एक वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आने की भी वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जब भेजे हुए तो रिजेक्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान देना, और इसमें भी काम करने के कुछ प्रॉपर तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो चीज आपको पता नहीं है तो वो चीज लास्ट में बता दूंगा। लास्ट में उनके लिए भी, यानी इस तरीके के कंटेंट के लिए भी क्या रास्ता है बता दूंगा। लेकिन अभी पॉइंट दूसरा समझ लो, समझ गए? पहले दूसरे में जिन लोगों को ये चीज नहीं पता थी ईमानदारी के साथ बता देना, सर हमको ये पहला या दूसरा पॉइंट नहीं पता था, आगे के जो पॉइंट होंगे उसमें भी अगर नहीं पता है तो बता देना ईमानदारी के साथ, मैं मुझे ये पॉइंट के बारे में नहीं पता था। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? ऑटो जनरेटेड या लो एफर्ट कंटेंट। अब ऑटो जनरेटेड लो एफर्ट कंटेंट क्या है, तो चलिए भैया समझते हैं। पहला नंबर है एआई वॉइस प्लस रैंडम इमेज। यानी आप सोचो, जैसे मैं बता दूं कि अभी क्या हो रहा है कि मोनेटाइज के लिए अगर आप एआई वॉइस का यूज करके, एआई वीडियो का यूज करके डाल रहे हो तो हो जाता है मोनेटाइज, लेकिन उसमें भी अगर आपकी प्रॉपर मतलब अच्छे से एफर्ट ना हो तो एआई वॉइस डालने के बावजूद भी रिजेक्शन मिल रहा है। और साथ में जैसे रैंडम इमेज आपने एआई से जनरेट करवा लिया और उस फोटो को डाल के सोचो गाना वाना बजा के हम डाल दें, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भगवान का कुछ ऐसे एआई का बना दिए या फिर हीरो हीरोइन का बना दिए और उसमें गाना लगा दिए, कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें मोनेटाइज नहीं होंगी बिना आपके एफर्ट के। साथ में टेक्स्ट टू स्पीच स्टोरीज बिना खुद की मेहनत के, यानी टेक्स्ट टू स्पीच वाले जो स्टोरी आप बनाते हो बिना अपनी आवाज डाले हुए, ये चैनल भी रिजेक्ट कर रहा है 2026 के अंदर मोनेटाइजेशन में। और साथ में स्लाइड शोज वीडियो, यानी सिर्फ इमेज प्लस म्यूजिक, यूट्यूब इसे लो क्वालिटी मानता है। यानी कि सिर्फ आप सोचो कि भैया फोटो ऐसे बदल रहा है, एआई से मैंने जनरेट करा लिया है और गाना चल रहा है, बजाना चल रहा है, ये मोनेटाइज होगा, तो इसे यूट्यूब लो क्वालिटी या फिर लो एफर्ट कंटेंट मानता है, जो कि रिजेक्ट कर देता है, मोनेटाइज नहीं करता। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? शॉर्ट्स ओनली चैनल लो वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है समझिए, कि सिर्फ वायरल शॉर्ट्स। अब क्या मतलब भैया, ये चीज क्या लिखा है समझिए, और नीचे देखो, यानी फेस वॉइस या एक्सप्लेनेशन नहीं, अगर वैल्यू ऐड नहीं है तो रिजेक्ट। यानी शॉर्ट्स ओनली चैनल का मतलब है कि ऐसा कंटेंट, ऐसा चैनल जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट डाल रहे हो, अच्छी चीज है, ऐसा नहीं सिर्फ शॉर्ट डाल रहे हो तो नहीं मोनेटाइज होगा, लेकिन जो आप शॉर्ट डाल रहे हो उसमें आपका फेस नहीं है या फिर आपकी आवाज तक नहीं है, और उसमें प्रॉपर जो बना रहे हो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके उस कंटेंट को अच्छे तरीके से नहीं बनाए हो, यानी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है, तो उसको भी लो वैल्यू कंटेंट मानता है और उसको भी रिजेक्ट कर देता है यूट्यूब। तो इसलिए जो बनाओ ये दिमाग में रखो कि कुछ मैंने वैल्यू ऐड की है, कुछ क्रिएटिव किया है या नहीं किया है, वरना यूट्यूब 2026 में बोलेगा कि भैया बहुत बनी बनाए चीजों का मजा ले लिए, अब नहीं मिलेगा। और बनी बनाई चीजों में
एक YouTube का नया भी चीज आया है जो कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही वीडियो बना के अपने चैनल पे दिया है। पहली बार YouTube पे कोई नहीं बात कर रहा है कि फोटो से ही वीडियो तैयार उसको डालो और उसको YouTube मोनेटाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube ने खुद वो फीचर आपको दिया है। YouTube खुद कुछ देता है तो मोनेटाइज कर देता है, लेकिन आप अपना दिमाग लगा के कुछ डालते हो तो वहां नहीं मोनेटाइज करता। इसे समझो। तो नहीं देखे हो जाके चैनल पे देख लेना, एक हफ्ते 10 दिन पहले वीडियो बना के डाला है कि फोटो से वीडियो तैयार। YouTube का सिस्टम है, उसको जाके वीडियो देख लेना। YouTube का नया चीज ऐड किया है, यानी AI से सारी वीडियो ही बना के आपको दे देगा, सिर्फ फोटो खींच के डालते ही, और वो चीज डालते ही धड़ाधड़ चल भी रहा है, जाके उसको देख लेना वीडियो। अब चलते हैं भैया 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट क्या है? मिसलीडिंग क्लिकबेट चैनल्स, यानी ऐसे चैनल्स जो फेक थंबनेल्स, जैसे आप न्यूज में देख रहे होगे, न्यूज में ऐसे बहुत सारे चैनल चलते हैं भाई, कुछ भी बना रहे हैं कि ये फलाने का ऐसा हो गया, ये हो गया, उस देश में ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। यानी कई सारे ऐसे न्यूज चैनल व्यूज पाने के चक्कर में फालतू का फेक थंबनेल लगाते हैं। उसके अलावा झूठे टाइटल्स, यानी टाइटल्स में भी बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे उलूल जुलूल लिख के अपना डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं भैया, बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम ले लेके कुछ भी डाल रहे हैं। तो ऐसी चीजें अगर आप, यानी कि रियलिटी कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उसको लिख दिया है जो मन किया थंबनेल पर या टाइटल में, तो उसको झूठा टाइटल, झूठा थंबनेल माना जाता है। और साथ में 100% गारंटीड ओवरनाइट रीच, इस टाइप का अगर आप कंटेंट बनाते हो भैया 100% मैं ये गारंटी के साथ ये चीज बता रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं, या फिर आपको कुछ बता देता हूं कि रातों रात गरीबी आपकी खत्म, कुछ ऐसा तरीके का सिस्टम भैया, रातों रात मैं ये आपको स्कीम दे रहा हूं, तो ये सारी चीजों से आपका चैनल मिसलीडिंग क्लिकबेट चैनल्स के अंदर आता है और आपका मोनेटाइज नहीं होता है, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है और साथ में चैनल तक डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अगर इन तरीके का कंटेंट अगर आप बनाओगे, जो ये 100% कुछ भी ये तरीके का जो मैंने आपको बताया, इस तरीके का कंटेंट बनाने पर आपका जो चैनल है उसको यूट्यूब रातों रात डिलीट कर देगा। उसको यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे देता है, यानी कि स्ट्राइक में स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस करके जो मिलता है कि आप स्पैम स्कैम कुछ कर रहे हैं, इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, तो वो आपको ये स्ट्राइक दे देके आपका चैनल ही उड़ा देगा। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, ये चीज से बच के रहना। 5th पॉइंट समझ लिए। अब भैया 6ठा पॉइंट। 6ठा क्या है? हार्मफुल / पॉलिसी वायलेटिंग कंटेंट, यानी ऐसे कंटेंट जो हार्मफुल हैं, पॉलिसी वायलेट करते हैं। ऐसे जैसे वायलेंस टाइप का आप कुछ दिखा रहे हो, मारपीट टाइप का, या फिर एक्सीडेंट वगैरह, कैसे बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं व्यूज पाने के चक्कर में। अब भैया वो चला तो जाता है वायरल, उनको लगता है अब तो भैया मजे हैं, वो सब्सक्राइबर वॉच टाइम मिल गया, अब मैं मोनेटाइज कराऊंगा, फिर ऐसे वीडियो डालूंगा, अब जाएंगे व्यूज, मुझे वहां से अर्निंग शुरू हो जाएगी, जो कि नहीं सही है। यूट्यूब मोनेटाइज ही नहीं करेगा और ज्यादा वायलेंस वाला कंटेंट है तो स्ट्राइक दे देके आपका चैनल ही उड़ा देगा। साथ में हेट स्पीच वाला कंटेंट है तो वहां पर भी चैनल आपका डायरेक्ट उड़ेगा। मोनेटाइजेशन तो भूल जाओ, चैनल ही आपका उड़ा देगा यूट्यूब। बहुत सख्त हो चुका है इस मामले में। उसके साथ में आपका कुछ कंटेंट इस तरीके का बनाते हो जो कि भाई नहीं देखने लायक है, आपको पता है ये किस तरीके का कंटेंट है, इसको मैं कट ही कर देता हूं। आपको पता है भाई आज के टाइम पे कैसे ब्लॉग के नाम पे गंदगी फैल रही है। तो अगर ऐसा कंटेंट बना रहे हो कि सोचो अरे फलाना चैनल बनाता है, बहुत व्यूज आते हैं, तो व्यूज सिर्फ देखने के लिए हैं, रातों रात चैनल उड़ेगा, मोनेटाइजेशन तो भूल ही जाए। और अगर मान चलो भूल के कहीं किसी का हो भी गया है तो वो चैनल टिकेंगे नहीं, मतलब बस ऐसे हैं कि बस चोरी छिपे 2-4-10 दिन चला ले काम, कोई मतलब नहीं है ऐसे चैनल्स का। साथ में आप कुछ अपना उल्टा सीधा चीज बता रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो ऐसे भी कंटेंट नहीं चलते हैं, इनको भी यूट्यूब रिजेक्ट कर देगा। मोनेटाइजेशन रिजेक्ट छोड़ो यार, सीधी सीधी बात है, चैनल ही डिलीट होने का खतरा रहता है इस तरीके का कंटेंट बना रहे हो। अब 7th नंबर पॉइंट, कॉम्पाइलेशन चैनल। अब भैया इसका क्या मतलब है? नई चीज सुन रहे हैं, मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे नई चीज पॉइंट आप जानोगे। क्या मतलब है समझो कि फनी क्लिप्स कंपाइलेशन, यानी आप कहीं से क्लिप पा गए, उसको कंपाइल करके यानी बीच बीच का कट कुट करके हटा के उसको अलग तरीके से बना दिए। सोचो अब ये मेरा कंटेंट हो गया है। साथ में स्टेटस वीडियो, बहुत सारे लोग गाना लगा के बजा के डाल देते हैं, ऐसे कुछ शायरी वायरी उठा लिए, गूगल से चिपका दिए, सारी गाना लगा के डाल दिए। साथ में मीम्स कंपाइलेशन बिना ओरिजिनल कमेंट्री के, यानी बिना आवाज वाज डाले मीम्स कहीं से यहाँ से पाए वहां से पाए, मिला जुला के काट पीट के लगा के एक वीडियो बना दिए, सोचे अब चलेगा। ये सारे कंटेंट चले या ना चले बात की बात है, ऐसे कंटेंट बनाओगे तो मोनेटाइजेशन के लिए जैसे भेजोगे यूट्यूब बोलेगा इधर आओ, अच्छा ये बना रहे हो, जाओ, रिजेक्ट कर देगा, बता देगा कि लो क्वालिटी कंटेंट है, लो एफर्ट कंटेंट है, आपकी आवाज नहीं है, आपकी कमेंट्री नहीं है, आपका एफर्ट नहीं है। समझ गए 7वां पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट बताता हूं और फिर कमाल की वो चीज जो मैंने बताया कि अगर इस तरीके का कंटेंट डालना है तो क्या रास्ता है, साथ में 2026 में आपके लिए एक मौका भी है, क्या है बता रहा हूं सब। अब लास्ट पॉइंट क्या है
कि लो वॉच टाइम इनकम्प्लीट चैनल, यानी वीडियो बहुत कम है। अबाउट सेक्शन, प्रोफाइल बैनर मिसिंग, यानी मैंने बताया ना यूट्यूब इस समय चैनल चेक करता है जब मोनेटाइज के लिए, तो अबाउट सेक्शन देखता है कि आप चैनल पे जो बना रहे हो वो लिखे हो या नहीं, साथ में प्रोफाइल्स, आपकी प्रोफाइल फोटो लगाए हो या नहीं। बैनर मिसिंग, तो बैनर भी आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाए हो बैनर इतना जरूरी नहीं, क्योंकि आज तक जितना चैनल मोनेटाइज हुआ बिना बैनर के भी अगर वो डल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बैनर का उतना ज्यादा इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर या कुछ डाल दो, और अबाउट सेक्शन में भी आपको लिखना ये जरूरी है कि भैया मैं अपने चैनल पे जो बना रहा हूं उसको मैंने लिखा हुआ है। साथ में चैनल पर्पस क्लियर नहीं, यानी जो आप कंटेंट बना रहे हो, कभी आज ग्रीन स्क्रीन बना दिए, कल एआई का बना दिए, परसों गाना वाना बना दिए, इसके बाद डांस का बना दिए, ब्लॉग का बना दिए, तो ऐसे मिक्स करके बनाओगे, यानी यूट्यूब अगर ये नहीं समझ पाया कि यार ये बनाना क्या चाहता है यही नहीं क्लियर है, तो मिक्स कंटेंट को भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। और साथ में वीडियो बहुत कम का मतलब ये है, जैसे मान चलो आपके 10 मिलियन व्यूज आज ही कंप्लीट हुए, तो सोचो लाओ मोनेटाइज के लिए भेज दूं, ठीक। अब मोनेटाइज के लिए भेजने वाले हो तब तक याद आया कर यार ये वाला वीडियो सही नहीं है, लाओ इसको डिलीट कर दूं। अब डिलीट करके मोनेटाइज के लिए भेज दिए, ठीक। अब डिलीट करोगे तुरंत नहीं अपडेट होता है, आपका जो व्यूज होता है 10 मिलियन व्यूज या 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद अपडेट होता है। अब आपने जब अप्लाई करोगे 10 मिलियन व्यूज दिखता रहेगा, अप्लाई मार दिए, एक वीडियो डिलीट कर चुके हो, उसका वॉच टाइम यूट्यूब के पास जब जाएगा तो वहां तुरंत अपडेट रहेगा, यूट्यूब को दिखेगा करे ये तो 10 मिलियन नहीं 9 ही मिलियन है, क्योंकि एक आपने वीडियो को डिलीट किया, फिर 2 लाख वाला ही डिलीट किया है, 9.8 मिलियन दिखा रहा है, तो वो तो देखेगा भैया इसका भी क्राइटेरिया ही नहीं पूरा है, क्योंकि आपने डिलीट किया ना, आपको भले दिख रहा है 10 मिलियन दिखा रहा है यार, भले ही डिलीट मैंने किया 10 मिलियन तो दिख रहा है, लेकिन यूट्यूब को वहां पूरा एग्जैक्ट एकदम वैल्यू दिखेगी भाई इतने कम है, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर जब भी चैनल मोनेटाइज के लिए भेजो, भले ही 10 मिलियन व्यूज चाहिए शॉर्ट्स में, कम से कम 12 मिलियन 15 मिलियन हो जाए तब भेजो। लॉन्ग वाले हो 4000 घंटे का वॉच टाइम भले ही मांगता है, कम से कम 4300 4400 घंटे का हो जाए तब मोनेटाइज के लिए भेजो। ऐसा नहीं एग्जैक्ट होते ही कूद पड़ो को लाओ मोनेटाइज करा लूं। समझ में आया? तो ये पॉइंट्स का ध्यान देना है अगर आप 2026 में यूट्यूब पे काम कर रहे हो। 8 पॉइंट मैंने क्लियर किया। लास्ट में जो मैंने बताया कि अगर आप चाहते हो कि भाई बिना मेहनत किए ऐसे जो कंटेंट शुरू में आप देखिए कि भाई इसको डाल रहा है उसको डाल रहा है, उसको डाल के भी देखे होगे बहुत सारे चैनल मोनेटाइज हैं, तो उसमें भी काम करने का तरीका होता है। और साथ में जिस चैनल पे आप 2026 में काम कर रहे हो वो भी फटाफट ग्रो हो, उसका भी तरीका होता है। और ये सारे तरीके आपको अगर कोई बताने वाला मिल जाए तो आप जो चाहो कि भाई इसमें ना वीडियो बनाना पड़े, ऐसे डाल दूं तो हो जाएगा मोनेटाइज, बताने वाला मिल गया तो करवा लोगे मोनेटाइज, फटाफट चल भी जाएगा। फिर जो चैनल पे काम कर रहे हो वो कैसे धड़ाधड़ चलेगा, बताने वाला मिल जाए तो चला ले जाओगे। और कहां मिलेगा बताने वाला? ये वाला वीडियो देख लो, पूरे यूट्यूब पर पहली बार आपके भाई ने पर्सनल सिखाने का जिम्मा, पर्सनल सिखाने का तरीका, सिस्टम दिया हुआ है जो कोई यूट्यूब पे नहीं दिया है। ये वाला वीडियो देखोगे जान जाओगे। और जो लोग जुड़ रहे हैं अपनी लाइफ बदल रहे हैं। 2025 में 2-3 महीने के अंदर लोगों ने बदल लिया अपनी लाइफ, यानी अपने जो भी सपने हैं वो पूरा करना स्टार्ट कर दिया है। 2026 में टाइम मत वेस्ट करो, तुरंत फटाफट ये वीडियो देखो और कैसे मेरे साथ जुड़ के अपने सपने पूरे करोगे ये चीज देख के फटाफट वो चीज कर लो और फिर काम करना शुरू करो। तो वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक करिएगा और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।